हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज आज हम एनिमल किंगडम का द एंड करने वाले हैं। एनिमल किंगडम से 3 से 4 सवाल आपके नीट एग्जाम में आते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। फटाफट हम इस चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देखोगे बेटा कि यहाँ पे सबसे पहले जो बात करेंगे हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सबकी बात करेंगे। तो तुम्हें जो दिखेगा ऊपर से नीचे तक सिमिलैरिटी दिखेंगे। एक टेबल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फाइलम पॉलीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है, प्लाटीहेल्मिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है। तो आप जो चेंजेस देखेंगे वो ऐसे यहाँ से जब जैसे नीचे की तरफ जाता जाएगा एडवांसमेंट बढ़ता जाएगा तो तुम्हें याद करने में आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, सेल्यूलर हुआ, सेल्यूलर के बाद यहाँ पे टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम आ गया। ठीक है। फिर देखोगे सिमेट्री, जैसे ए सिलोमेट था, फिर उसके बाद सीडो सिलोमेट हुआ, उसके बाद फिर सिलोमेट आ गया, है ना। सिमेट्री ज्यादातर रेडियल है, फिर बायलैटरल है। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे तो तुम्हें याद हो जाएगा आसानी से। मेरे कहने का मुद्दा ये था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो क्या भैया, स्पंजेस सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। सिलेंट्रेट्स टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया। प्लैटीहेल्मिन्थस ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और एस्केल हेल्मिन्थस के बाद से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। तो सिंपल है, जैसे तुम नीचे नीचे जा रहे हो कॉम्प्लेक्स होते गया बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करोगे, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन सब में है, सिर्फ एनेलिड्स और कॉर्डेट जो है उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करोगे तो प्लैटीहेल्मिन्थस तक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके नीचे जाओगे तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। इनकम्प्लीट मतलब सिर्फ एक ओपनिंग है, और अगर माउथ और एनस दोनों है तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा आ गया। सिमेट्री की बात करोगे तो एसिमेट्रिकल मतलब कहीं से भी काटोगे दो इक्वल हाफ नहीं होगा, जैसे स्पंजेस हो गया। ठीक है। रेडियल सिमेट्री कहीं भी बीच से काटोगे तो दो इक्वल हाफ आ जाएगा, तो जिसमें एग्जांपल आ गया सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्माटा एडल्ट। एडल्ट इकाइनोडर्माटा रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। बायलेटरल सिमेट्री की बात करोगे तो बायलेटरल सिमेट्री मतलब एक किसी प्लेन से काटोगे तो 20 से 2 पार्ट में कट जाएगा, जैसे इसमें आ गया आपका प्लैटीहेल्मिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक। एक्सेप्शन है एडल्ट इकाइनोडर्माटा, मतलब लार्वल स्टेज ऑफ इकाइनोडर्माटा बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, बट अडल्ट इकाइनोडर्माटा बायलेटरल सिमेट्री शो नहीं करता है। ठीक। क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑन जर्मिनल लेयर की बात करेंगे तो ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकते हैं, डिप्लोब्लास्ट हो सकते हैं या ट्रिप्लोब्लास्ट हो सकते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब एक्टोडर्म प्रेजेंट है और एंडोडर्म प्रेजेंट है, बीच में एक लेयर प्रेजेंट होता है, इसको हम मीजोग्लिया कहते हैं, जो अनडिफरेंशिएटेड होता है। ठीक है। तो पॉरीफेरा टीनोफेरा में तुम्हारा जो है डिप्लोब्लास्टिक हो गया। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर हो गया, 3 लेयर मतलब एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो प्लैटीहेल्मिन्थस से लेके कॉर्डेट्स तक जो है वो क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सीलोम की बात करेंगे, सीलोम मतलब बॉडी कैविटी होता है विच इज लाइन बाय मीजोडर्म। ठीक है। तो जिसमें सीलोम है वो सीलोमेट हो गया, जिसमें सीलोम थोड़ा सा है, ट्रू सीलोम नहीं है, तो सीडो सीलोमेट हो गया, और जिसमें सीलोम बिल्कुल नहीं है वो आपका क्या हो गया, ए सीलोमेट। तो पॉरीफेरा से प्लैटीहेल्मिन्थस ए सीलोमेट, एस्केल हेल्मिन्थस सीडो सीलोमेट, और बाकी सारे जो एनेलिड से कॉर्डेट्स तक है वो सीलोमेट्स हो जाएंगे। ठीक है। आर्थ्रोपोडा भी हो गया, नॉट ओनली एनेलिड्स, आर्थ्रोपोडा भी यहाँ पे आ गया। ठीक है। पोडा। मेटामेरिज्म मतलब होता है सेगमेंटेशन। तो भैया क्या, इफ द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स तो उसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म। एनेलिड्स में आपको दिख जाएगा, आर्थ्रोपोड्स में दिख जाएगा, और कॉर्डेट्स में आपको मेटामेरिज्म दिख जाएगा। मोलस्का में मेटामेरिज्म नहीं होता। नोटोकॉर्ड मतलब क्या होता है, इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑन द डॉर्सल साइड। ठीक है। मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, और कॉर्डेट्स में आपको नोटोकॉर्ड दिखेगा। तो अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो कॉर्डेटा, अगर नहीं प्रेजेंट है तो नॉन कॉर्डेटा। ठीक है। तो ये चीज आ गया आपका यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको यहाँ से ये टेबल देखोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ आएगा। जैसे ए सिलोमेट में तुम देख लो, ए सिलोमेट यहाँ तक आ गया, फिर उसके बाद ए सिलोमेट यहाँ तक आ गया, उसके बाद फिर फॉल सिलोम, ट्रू सिलोम, एनसीईआरटी का पूरा एज इट इज डायग्राम है। रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, सारे एक्सेप्ट इकाइनोडर्माटा। ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा ये पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं फटाफट एक एक करके फाइलम सारा देखना स्टार्ट करते हैं। पॉरीफेरा क्या है भैया, यूजुअली कॉल्ड स्पंजेस, यूजुअली मेराइन है, एसिमेट्रिकल है, आपकी बात हो गई थी।
कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? सेल्यूलर। सेम चीज जो हम पढ़ रहे हैं वही यहाँ पे है, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू इसका फूड अंदर बाहर जाता है, ठीक। डाइजेशन इसका इंट्रासेल्युलर है, बॉडी के अंदर, सेल के अंदर हो रहा है। ओस्टिया से पानी अंदर घुसता है, ऑस्क्यूलम से पानी बाहर जाता है, और जो कैविटी है उसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं, ठीक है। अब ये कैविटी लाइंड होते हैं कोएनोसाइट से, जिसको हम कॉलर सेल कहते हैं। नीट 2017 का सवाल है, ठीक है। बॉडी वॉल के पास स्पिक्यूल्स होते हैं या स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं जो उसको एक यूनिक स्ट्रक्चर देते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स हैं ये। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, मतलब बॉडी के अंदर हो रहा है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व है। कौन कौन सा है भैया? साइकॉन, ठीक है, यू स्पंजिया जिसको बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, और स्पॉन्जिला जो तुम्हारा फ्रेश वाटर स्पंज होगा, ठीक है। क्लियर है? कुछ नहीं, तुमको एक कोएनोसाइट याद रखना है, कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट, ऑस्टिया याद रखना है, ऑस्क्यूलम याद रखना है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। सीलेंट्रेटा की बात करेंगे, निडेरियंस कहते हैं। अगेन यूजुअली मेराइन, रेडियल सिमेट्री, वहां पे एसिमेट्रिकल था, यहाँ पे रेडियल सिमेट्री हो गया। वहां पे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। डिफेंस ऑर्गेनिज्म के लिए इनके पास नीडोब्लास्ट होते हैं या स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, जिसके टेंटेटिकल्स प्रेजेंट है, जिससे चुभेगा तुम्हें, है ना। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म और फूड गैदरिंग के लिए ये नीडोब्लास्ट का यूज करते हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, यहाँ पे, वहां इंट्रा था, और यहाँ पे इंट्रा भी हो सकता है। तो एक्स्ट्रा और इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन दोनों है यहाँ पे, ठीक है। वहां पे क्या था? वहां पे इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन था, ठीक है। इनके पास एक स्केलेटन है दैट इज कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। दो फॉर्म में ये रहते हैं, एक होता है पॉलिप और एक होता है मेड्यूसा, ठीक है। ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन यहां पे दिखता है, इस पे सवाल आया हुआ है, क्या इसको हम मेटाजेनेसिस कहते हैं? क्या होता है? ओबिलिया में मेड्यूसा सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है पॉलिप, और पॉलिप एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेड्यूसा सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है पॉलिप, और पॉलिप एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा, ठीक है। तो तुम्हारा ये देखो ऑरिलिया, ये तुम्हारा जेलीफिश है, ठीक है, ये तुम्हारा एडम्सिया है। तो अब देखो हाइड्रा एग्जाम्पल, ओबिलिया, ऑरिलिया। अब यहाँ पे 4 नाम दिए जिस पे सवाल आता है। फाइसेलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, एडम्सिया, सी एनिमोन, पेन्यूटोला, सी पेन, ठीक है, गोर्गोनिया, सी फैन, और एक आता है ब्रेन कोरल, है ना, मिरांडिया नाम है, स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है। ये तुम्हारा ब्रेन कोरल होता है, दिमाग से, मेनिंजे से याद रखो मिरांडिया। गोर्गोनिया गोल गोल घूम रहा है, तो सी फैन हो गया गोर्गोनिया। पेन, पेंटुला, सी पेन। एडेमेंसिया, सी एनिमोन, है ना। तो ये तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा सिलेंट्रेटा। तो क्या क्या चीज़ देखा बेटा, काम की चीज़ देखो यहाँ पे। मेराइन है मोस्टली, रेडियल सिमेट्री, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक, नीडोब्लास्ट, पॉलिप, मेड्यूसा। मेड्यूसा प्रोड्यूसेस पॉलिप सेक्सुअली, और पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली। नाम देखा और आपका काम हो गया, ठीक है। अगला टीनोफोरा की बात करोगे, सी वॉलनट्स एंड कॉम जेलीज एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, याद रखिएगा, ये वाला एक्सक्लूसिवली मेराइन है। रेडियल सिमेट्री शो करता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक है, एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। यहाँ पे 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं लोकोमोशन के लिए। यहाँ पे लोकोमोशन कैसे होता है? बाय द हेल्प ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। ये बायोलुमिनेंस भी शो करते हैं, बायोलुमिनेंस मतलब रात में चमकेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेक्सुअल स्टेजेस नहीं दिख रहा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, एग्जाम्पल टीनोप्लेना और प्लूरो ब्रेकिया, ठीक है, प्लूरो ब्रेकिया। क्लियर है? क्लियर है? तो ये टीनोफोरा हो गया, याद रखिएगा, ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लैटिहेल्मिंथस की बात करेंगे, फ्लैट फॉर्म, तो आगे पीछे दोनों से चपटा है, ठीक है। एंडोपैरासाइट्स की तरह मिलता है जानवर पे, बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, एसिलोमेट हो गया, यहां से अब ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो गया, ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी सरफेस के थ्रू। फ्लेम सेल इनके पास है एक्सक्रीशन के लिए। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और लार्वल स्टेजेस है, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। प्लेनेरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होता है, इसको हम कहते हैं मॉर्फो
लैक्सिस मतलब अगर एक पार्ट काट दोगे तो नया प्लेनिरिया बन जाएगा उस कटे हुए पार्ट से, ठीक है। इंक्लूड्स टीनिया दैट इज टेपवर्म और फैसियोला दैट इज लिवर फ्लूक, ठीक है। एस्केलेनिमिथस की बात करेंगे, राउंड वार्म, फ्री लिविंग भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है, एक्वाटिक हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है। अगेन यहां भी जो है ये बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और यहाँ पे ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा स्यूडोसिलोमेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्यूडोसिलोमेट था, एसिलोमेट यहाँ पे था, अब इसमें केस में क्या आ गया, इसमें स्यूडोसिलोमेट आ गया, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, मतलब फीमेल और से डिफरेंस तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल एस्केरिस, राउंड वार्म, वुचेरिया, फलेरियल वार्म एंड ए साइक्लोस्टोमा जो है तुम्हारा वो हुकवार्म है, ठीक है। इसमें तुम देख लो मेल छोटा है, फीमेल बड़ी है, ठीक है। चलिए अगला आगे एनेलिड्स की बात करेंगे। एनेलिड्स क्या है, एक्वाटिक हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, फ्री लिविंग हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है। बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखता है, यहां से सेगमेंटेशन स्टार्ट हो गया ना, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखता है, ठीक है। इसके पास लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल है जो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, ठीक है। नीरीस के पास लेटरल अपेंडेजेस होता है जिसको पैरापोडिया कहते हैं, जो उसको तैरने में हेल्प करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेफ्रीडिया हेल्प करेगा एक्सक्रीशन में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, अर्थवर्म, फेरिटिमा, लीच, हिरोडिना, हर्माफोडाइट है ये दोनों, और नीरिस जो है ये डायसियस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखें, ठीक है। तो अर्थवर्म, लीच जो है हर्माफोडाइट है, और नीरिस जो है वो डायसियस है, ठीक है। अगला आते हैं आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम, बायलैटरल सिमेट्री, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, और एक काइटिनियस एक्सोस्केलेटन बाहर की तरफ होता है। हेड और थोरैक्स फ्यूज टुगेदर होता है, जॉइंट अपेंडेजेस की तरह फॉर्म में दिखता है। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, बुक गिल्स, लंग्स एंड ट्रेकियल सिस्टम। किसका क्या है तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो भाड़ में जाने दो, लोड मत लो, ठीक है। एक्सक्रीशन, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इंपॉर्टेंट। सेंसरी ऑर्गन्स, एंटीने एंड आईज प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड आई प्रेजेंट होता है ज्यादातर, और ऑर्गन ऑफ बैलेंस होता है इनके पास जिसको हम स्टैटोसिस कहते हैं, इस पे सवाल आया हुआ है, ठीक है। ऑर्गन ऑफ बैलेंस इज कॉल्ड स्टैटोसिस, इस पे सवाल आया हुआ है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, विथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है, लार्वल स्टेजेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ज्यादातर ओविपेरस होते हैं, ठीक है। अब तुम देखो एपिस, ये तुम्हारा बी आ गया, ठीक है। बॉम्बेस ये तुम्हारा लैक, एनोफिलिस मॉस्किटो, लोकस टिड्डा, टिड्डा कहते हैं ना, ये ग्रेगेरियस पेस्ट होता है, पेस्ट, ठीक है। और ये लिमुलस जो है ये लिविंग फॉसिल, ये किंग क्रैब कहते हैं लिमुलस, ठीक है। तो ये तुम्हारा आर्थ्रोपोड आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, चल अब आते हैं मोलस्का की बात करते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सब अब तो आप अपने से करने लगोगे, ठीक है। बॉडी डिवाइड इनटू हेड, मस्कुलर फुट एंड विसेरल हम्प, ठीक है। उसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ रहता है, दैट इज कैल्केरियस शेल, ठीक है। मेंटल सॉफ्ट है एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन ओवर द विसेरल हम्प, ठीक है। कोई दिक्कत, बढ़िया, चलिए। रेस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ फेदर लाइक गिल्स इन द मेंटल कैविटी। हेड हैज सेंसरी टेंटिकल्स, ठीक है, ऐसा रहता है ना, बाहर की तरफ टेंटिकल्स रहता है। रेड्यूला फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, तो इसके पास जो ऑर्गन फॉर फीडिंग है दैट इज रेड्यूला, ठीक है। ओवीपेरस है, डायसियस है विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओवीपेरस मतलब अंडा देगा, डायसियस मतलब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी पे है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है मतलब लार्वल स्टेजेस है, ठीक है। अब देखो इसका क्या क्या नाम है, पीला एप्पल स्नेल, ठीक है, पिनकटाला पर्ल ऑस्टर, लॉलिगो स्क्विड, सीपी, सीपी कहते हैं ना उसको, कटल फिश, ठीक है। ऑक्टोपस, डेविल फिश। अब ना सवाल आ जाएगा तुमको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिश, तो उसमें यही कटल फिश, डेविल फिश, फिर उसके बाद आर्थ्रोपोडा में एक आ जाता था सिल्वर फिश, है ना, जो दिमक कहते थे जिसको, तो सब फिश नहीं है, ठीक है। एफ्लेसिया सी हेयर, और डेंटेलियम टस्क, डेंट से टस्क याद रख लो तो याद हो जाएगा, ठीक है।
तो तुमको यहाँ से याद आ जाएगा डेंटिलिया, ठीक है। तो ये आ गया आपका एग्जाम्पल, ये सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। पीला, पिंक टाडा, सीपिया, लॉलीगो, एफ्लीसिया और डेंटिलियम। वैसे ऑनेस्टली मुझे भी याद नहीं है, बट तुम्हें तो याद करना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ लो, याद हो जाएगा। चलिए इकाइनोडर्माटा की बात करते हैं, ठीक है। तो द नेम ऑफ द फाइलम वाज डिराइव बाय प्रेजेंस ऑफ स्पाइंस ओवर द बॉडी सरफेस, इसलिए इसको इकाइनोडर्माटा कहते हैं। मतलब दे पोजेस एन एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स। ये भी एक्सक्लूसिवली मेराइन है और टीनोफोरा भी एक्सक्लूसिवली मेराइन था। रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट बट बायलैटरल सिमेट्री इन लार्वल स्टेजेस। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। माउथ और वेंट्रल एंड एनस ऑन डॉर्सल साइड। माउथ वेंट्रल है, एनस डॉर्सल है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम यूज करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट है क्योंकि पानी में है, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्टारफिश, एस्ट्रियास, कुकुरमेरिया सी कुकुम्बर, इकाइनस सी अर्चिन और एंटीडॉन सी लिली और ओफाइरा ब्रिटल स्टार, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। अगर आपको इसके नमोनिक्स आते तो अच्छी बात है, नहीं तो 3-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स पे एनिमल किंगडम के सारे एग्जाम्पल का एक फ्लैश कार्ड मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो उसको बस देखते रहना, ठीक है। इसको वैसे बार बार इसको सुनोगे तो अपने आप याद हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। एस्ट्रियास, कुकुरमेरिया, इकाइनस, एंटीडॉन और ब्रिटल स्टार, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ना कि तुमको सिर्फ ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए आएंगे, तो तुमने देखा भी है तो तुम्हें विजुलाइज करके तुम्हारा काम हो जाएगा। चलिए हेमिकोडेटा की बात करते हैं। स्मॉल वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पहले ये अलग फाइलम में था, नहीं था, सब फाइलम में रहता था, बट अब अलग फाइलम है। बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट। इनके पास एक प्रोबोसिस भी होते हैं, ग्लैंड, जो हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सेक्स सेपरेट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंक्लूड्स बेलानोग्लॉसस, जिसको टंगवाम कहते हैं, एंड सेकोलोग्लॉसस। ऐसे लगता है डायनासोर का नाम है, बट है पिंदी सा, ठीक है। चलिए बढ़िया। एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हीमोकॉर्डेट्स शेयर विद कॉर्डेट इज फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स। अब इनके फेरिंग्स में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हेमिकॉर्डेटा कहते हैं। कुछ कॉर्डेट वाले फीचर्स ये शो कर रहे हैं, क्लियर है। कॉर्डेटा की बात करोगे, कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हार्ट अब तुम्हारा कॉर्डेट का कैसा है, वेंट्रल है, एनल टेल प्रेजेंट है, ठीक है। याद रखना ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ऑब्वियसली, ठीक है। कॉर्डेट और वर्टिब्रेट डिफरेंस, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। डॉर्सल और सिंगल है, ये वेंट्रल है। गिल स्लिट्स है, गिल स्लिट्स एब्सेंट है। हार्ट वेंट्रल, हार्ट डॉर्सल। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट, ठीक है। कॉर्डेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो सॉरी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो है सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है। सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, और वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, बट इट इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम बाद में, ठीक है। एग्जाम्पल होमोसेपियंस और मिक्सिन। इसका एग्जाम्पल एम्फियोक्सक और ब्रेकियोस्टोमा, और इसका एग्जाम्पल एसिडिया, साल्पा और डोलियम। एसिडिया, साल्पा और डोलियम, क्लियर। चलिए अब वर्टिब्रेटा में डिवीजन आओगे, ए ग्नाथा, लैक्स जॉ, और ग्नाथोस्टोमा जिसके पास जॉ प्रेजेंट है। एक ग्नाथा में आ गया साइक्लोस्टोमा, और ग्नाथोस्टोमा में आ गया फिश, जिसके बाद 2 हो गया कॉन्ड्रियोसेथिस, ऑस्टियोसिथिस, और यहाँ टेट्रापोडा में आ गया आपका एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एव्स और मैमल्स। तो वर्टिब्रेटा में देखो, साइक्लोस्टोमा, सकिंग और सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, जॉलेस है। लिव एज एक्टोपैरासाइट ऑन फिश, स्केल्स प्रेजेंट है। वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेनियस है। दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, मतलब बच्चा देने के लिए फ्रेश वाटर में जाता है और उसके फिर वहीं मर जाता है, ठीक है। मेटामॉर्फिज्म शो करता है, बिल्कुल। इंक्लूड्स पेट्रोपाइजोन और मिक्सिन, हैगफिश को मिक्सिन कहते हैं, ठीक है। ऑल साइक्लोस्टोम डू नॉट पोजेस जॉ एंड पेयर्ड फिन्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
तो जॉ भी नहीं प्रेजेंट है, पेयर्ड फिन्स भी इनके पास प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? चलिए, ग्नाथोस्टोमा में आ गया। कॉन्डिसिटिस कार्टिलेजस फिश की बात कर रहे हैं इसको, ठीक है। सी से कार्टिलेज, सी से याद रखो, ठीक है। तो कार्टिलेजस एंडोस्केलेटन है, माउथ इसका नीचे है तो वेंट्रल माउथ है, कोल्ड ब्लडेड, गिल्स पे ओपरकुलम नहीं है, ढक्कन नहीं है इनके गिल्स के ऊपर, ठीक है। विवीपैरस होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और इनके पास एयर ब्लैडर भी नहीं होता, तो अगर मान लो ये तैर नहीं रहे हैं तो सिंक कर सकते हैं, ठीक है। टीथ अंदर की तरफ होता है, ऐसे घुमा हुआ, ठीक है। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ परसिस्टेंट रहता है, ठीक है। मेल्स हैव क्लास्पर्स और पेल्विक फिन्स, बिल्कुल सही। क्या क्या है भैया इसमें? प्रिस्टिस सॉफिश, ठीक है, कार्केरोन ग्रेट व्हाइट शार्क, ठीक है, फिर कॉलिडियन डॉगफिश, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे, और ट्राइगॉन स्टिंगरे, है ना, ट्राइगॉन स्टिंगरे, बिल्कुल एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स आपने डाल दिए, ठीक है। ऑस्टियोसिटीज में आ गया बोनी एंडोस्केलेटन, माउथ टर्मिनल है, सामने की तरफ, जैसे हम लोग का टर्मिनल माउथ, ठीक है। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स कवर्ड बाय ओपरकुलम, ढक्कन लगा हुआ है गिल्स पे, ठीक है। स्किन में यहाँ पे टीनॉइड स्केल्स है, इनके पास हो जाएगा प्लेकोइड स्केल्स, इनके पास है प्लेकोइड स्केल्स, और यहाँ पे टीनॉइड स्केल्स होता है, ठीक है। अच्छा, ओविपेरस फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल यहाँ पे, ठीक है, वो विविपेरस था। एयर ब्लैडर यहाँ पे है तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या क्या आ गया? हिप्पोकैम्पस, ठीक है, फिर एक्सोसिटस, ये फ्लाइंग फिश होता है, लेबियो रोहू कतला, और बेटा तुम्हारा फाइटिंग फिश होता है, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश, लेबियो रोहू कतला, और बेटा फिश दैट इज फ्लाइंग फिश, ठीक है। टेट्रापोडा में बेटा क्या आ गया? क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या? लिव्स इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, स्किन मॉइस्ट है विदाउट स्केल, बिल्कुल याद रखिए विदाउट स्केल्स। टिम्फैनम रिप्रेजेंट्स ईयर्स, क्लोका प्रेजेंट है, क्लोका तुम्हारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय गिल्स लंग्स एंड स्किन, हार्ट 3 चेम्बर्ड है, अभी तक फिश में 2 चेम्बर्ड था, यहाँ पे 3 चेम्बर्ड हो गया, ठीक है। ओविपेरस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। बुफो टोड हो गया, राना फ्रॉग हो गया, हाइला टी फ्रॉग हो गया, सैलेमेंड्रा और इस्योते लिम्फलेस एम्फीबियंस, ठीक है। लिम्बलेस, सॉरी लिम्फलेस बोल दिया। रेप्टाइलिया की बात करोगे, क्रीपिंग और क्रॉलिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए रेप्टाइल कहते हैं। बॉडी हैज ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन और स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। टिम्फैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर, ठीक है। लिम्ब व्हेन प्रेजेंट आर इन 2 पेयर्स, ठीक है। स्नेक एंड लिजार्ड में तुम्हारे लिम्ब, स्नेक्स में लिम्ब नहीं होगा, ठीक है। स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड स्केल्स हैज स्किन कास्ट, हार्ट 3 चेम्बर्ड है, क्रोकोडाइल में एक्सेप्शन है 4 चेम्बर्ड, ठीक है। ओविपेरस है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। एग्जाम्पल देख लीजिए, टेस्ट्यूडो टोटोइस, नाजा नाग, वाइपर करैथ, ठीक है, चीलोन टर्टल, टेस्ट्यूडो मैंने बता दिया टोटोइस। तो ये आ गया आपका सारा, क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल आ जाएगा, रेप्टाइलिया। एप्स में आ जाओ, कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ फेदर एंड बीक, फोरलिम मॉडिफाइड इनटू विंग, ठीक है। हाइंड लिम्ब हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड इनटू फॉर वेरियस एक्टिविटीज, ठीक है। देर इज नो ग्लैंड ऑन स्किन एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल, याद रखिएगा इस पर सवाल आया हुआ, देर इज नो ग्लैंड इन स्किन बट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, ठीक है। एंडोस्केलेटन जो है बोनी है, एयर कैविटी होता है इसमें, एंड बोन्स हॉलो होते हैं, ताकि न्यूमैटिक बोन्स इसको कहते हैं ना, इसको न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं, हॉलो बोन्स कहते हैं, जो हेल्प करता है बॉयंसी में, ताकि वो अच्छे से उड़ पाए। हार्ट इज कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड, वार्म ब्लडेड होते हैं, बर्ड्स और मैमल्स तुम्हारा वार्म ब्लडेड होता है। एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू लंग टू सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, याद रखिएगा एयर सैक्स रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट है, इसमें एक एडिशनल क्रॉप और ग्रिजर्ड वाला एरिया होता है, ग्रिजर्ड हेल्प करता है ग्राइंडिंग ऑफ सीड में, सीड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है। ओविपेरस है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, देखो कौन कौन सा है, कोलंबा पिजन, स्टूरियो ऑस्ट्रिच, नियोफ्रॉन आपका हो गया, पिस्टैक्यूला आपका ये पैरट, ठीक है, नेफ्रॉन आपका हो गया वल्चर, पैवो आपका हो गया पीकॉक, ठीक है, और क्रोकस आपका हो गया क्रो, ठीक है, याद रहेगा, देखोगे 1-2 बार विजुलाइज करोगे याद हो जाएगा, ठीक। मैमिलिया की बात करोगे,
दे हैव मैमरी ग्लैंड्स एंड दे नरिश देयर यंग वन, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, स्किन हैव हेयर, एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है, विविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है सिर्फ डक बाइल प्लैटिवस में, ऑर्निथोराइनस में ओविपेरस डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल रैटस चूहा, कैनिस कुत्ता, एलिफास एलिफेंट, इक्वस घोड़ा, टेरोपस बैट, मार्कोपस आपका कंगारू और बेलेनोप्टेरा आपका ब्लू व्हेल, ठीक है। ये आ गया प्लैटिपस, प्लैटिपस, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल का, ठीक है, जितने भी एनिमल किंगडम के आपके मुद्दा जो जहां फंस रहे होगे तुम एग्जाम्पल्स पे फंस रहे होगे, ठीक है। इसका फ्लैश कार्ड अभी तुरंत मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, t.me/आनंदमणि001, ठीक है। इसको आप 5 दिन तक रोज देखोगे, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बाकी सारी चीजें मैंने इसमें कराई दी, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमने अंडर 30 मिनट्स एनिमल किंगडम को भी रिवाइज कर लिया, जितना कराया है इतना सफिशिएंट है, इतना कर लोगे तो काम चल जाएगा। इसका पीवाईक्यू एग्जाम सॉल्व करो, मामला तुम्हारा निपट जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।